वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस सेशन 3 पर डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। फॉलोइंग टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड। फर्स्ट इज स्टेट एंड सोसाइटी, सेकेंड government and other associations, third state and other associations, fourth state and government, state and nation, state and society. State is a political organization whereas society is a politically organized. यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, इट इज फॉर्म बाय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन whereas सोसाइटी इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन। स्टेट को हम फॉर्म करते हैं लेकिन सोसाइटी को हम क्रिएट करते हैं। स्टेट जैसे हम नेशन की बात करते हैं, इंडिया है नेशन। इंडिया में वेरियस स्टेट्स आर देयर, मोर देन 28 स्टेट्स, जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये सब स्टेट्स हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इट इज डिपेंडेंट कि इट कैन बी अ सिटी सोसाइटी, इट कैन बी अ विलेज सोसाइटी। सोसाइटी एक्सेप्ट करती है या नहीं एक्सेप्ट करती है वो हम खुद क्रिएट करते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट, स्टेट हैज जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट कॉल्ड लॉज। स्टेट फॉलो करते हैं रूल्स को, रूल्स जो कि हैं लॉज। लेकिन सोसाइटी किसको फॉलो करती है? सोसाइटी फॉलो करते हैं जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट कॉल्ड रिचुअल्स, नॉर्म्स एंड बिलीव्स। तो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, बिलीव्स को फॉलो करते हैं। Now let's talk about state and society again. The state exists for the society in the same way as a means exists for its end. जैसे state exist करते हैं society के लिए, जैसे means exist करते हैं end के लिए। तो we can call state as the means and society as the end. The state is sovereign. No sovereignty means no state. अगर स्टेट ही नहीं है, अगर सॉवरेनिटी ही नहीं है तो स्टेट नहीं है। यानी अगर पावर नहीं है तो स्टेट भी एग्जिस्ट नहीं करता। द सोसाइटी इज नॉट सॉवरेन। ऑन द अदर हैंड सोसाइटी को सॉवरेनिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉवरेनिटी को कंसिस्ट ही नहीं करती वो। इट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग सॉवरेन। तो सोसाइटी को पावर नहीं चाहिए, तो इट कैन live without power. The state has to have a definite territory. On the other hand, society does have a territory, but its territory is not permanent. जैसे हम बात करते हैं यूपी, यूपी एक स्टेट है और उसमें टेरिटरीज जो आएंगी अंदर, दैट इज कि उसी पर्टिकुलर वहीं तक उसका बॉर्डर है, वो उसकी आगे किसी और स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी तरह से जब हम सोसाइटी की बात करते हैं कि एक फिक्स्ड उसकी टेरिटरी नहीं है, कुछ परमानेंट टेरिटरी नहीं है, इट इज ऑनगोइंग। नेक्स्ट, द स्टेट हैज जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट कॉल्ड द लॉज। ऑन द अदर हैंड सोसाइटी हैज जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट कॉल्ड रिचुअल्स, नॉर्म्स एंड हैबिट्स। लॉज ऑफ स्टेट आर रिटन whereas laws of society are unwritten, indefinite and vague. लॉज जो है स्टेट के वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, एक प्रॉपर कोर्ट लॉज के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ रिटर्न पैटर्न नहीं होता, इट इज अनरिटन, मान्यता मानी जाती है उनकी, वेग भी होते हैं, इनडेफिनाइट मतलब इलॉजिकल भी होते हैं। जैसे हम पुरानी बातों पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास भी करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं कि अगर किसी भी इंसान के आगे से एक बिल्ली रास्ता काट जाती है तो
वो अशुभ माना जाता है। क्यों? लेकिन उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। ऐसा क्यों? अगर बिल्ली रोती है तो कोई ना कोई मरने वाला होता है, इसलिए वो बिल्ली रोती है। तो देयर इज नो लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। तो इट इज वेग, जिसको बोलते हैं हिंदी में कि घटिया उसकी बातों पर विश्वास करना, अंधविश्वास या ऑर्थोडॉक्स बिलीफ जिसको कहना। द स्टेट्स लॉज हैव अ बाइंडिंग सैंक्शन, द वायलेशन ऑफ इट इज फॉलोड बाय पनिशमेंट। स्टेट जो है वो बाइंड करता है हमें लॉ से, और अगर उसमें हम वायलेट करते हैं किसी भी चीज को या उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो क्रिएट करता है पनिशमेंट। उसके लिए पनिशमेंट है कि उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है सोसाइटी के लॉ में, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मतलब पहले क्या होता था कि इट वाज कि सती प्रथा बहुत चलता था उस टाइम में, ओल्ड टाइम्स में, कि विदाउट एनी रीजन द वाइफ हैज टू सैक्रिफाइस हर लाइफ, शी हैज टू बी पुट इन द फायर अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। कि उसको सती प्रथा में क्या होता था कि वाइफ को अपनी जान देनी पड़ती थी, आग में कूदना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसका पति मिल गया या अब उसकी कोई लाइफ नहीं है, एज ए विधवा शी कैन नॉट लीड अ लाइफ। तो ये सब चीजें होती थी। तो इट इज सोशल एक्सक्लूजन। जैसे कि गर्ल्स के साथ आज की डेट में आप देखते हो मॉडर्न सोसाइटी में रहने के बावजूद भी इतने केसेस आप देखते हो कि गर्ल्स आर नॉट सेफ इन दिस सोसाइटी इवन। तो उसमें क्या है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इट इज अ सोशल एक्सक्लूजन। Now let's talk about state and nation. State is a political concept, whereas nation is a cultural concept. State is bounded by laws, whereas nation is bounded by emotions. हम यहाँ पर देखते हैं कि state जो है वो laws को bind up करता है, लेकिन nation किससे बना हुआ है? इमोशन से, जिसको हम बोलते हैं कि देशभक्ति, love for your nation, emotions for your nation. Then state is concerned with population, government and territory. यहाँ पर जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वो कंसिस्ट करता है पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट को, टेरिटरीज को। लेकिन नेशन कंसर्न है कॉमन लैंग्वेज को लेकर और कॉमन रेस को लेकर। जब हम बात करते हैं नेशन की, लाइक इंडियन नेशन के बारे में, यहाँ पर जो कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड लैंग्वेज यूटिलाइज्ड। और कॉमन रेस यहाँ पर क्या है, लाइक वेराइटीज ऑफ पीपल आर अवेलेबल इन इंडिया। बहुत से लोग आपको दिखेंगे, कुछ पंजाबीज हैं, कुछ गुजरातीज हैं, सबके कस्टम्स अलग अलग हैं। कुछ हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कुछ मुस्लिम्स रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, पंजाबी कल्चर को फॉलो करते हैं। तो वाइड वैरायटी इज अवेलेबल इन इंडिया। स्टेट है, कितने लोग वहां पर रहने वाले हैं, पॉपुलेशन क्या है उसकी, लैंड क्या है, दिखते कैसे है। लाइक अगर हम बात करते हैं नागालैंड की, नागालैंड के लोगों की आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, हाइट छोटी होती है। इस तरह से हम कोरिलेट करते हैं उनको, तो हम उनको रिलेट करते हैं कि पॉपुलेशन साइज क्या है वहां पर ज्यादातर क्या लोग खाते हैं, वहाँ का फेमस फूड क्या है, फेमस डिश क्या है वहाँ की, वहां पर जो फेमस ड्रेस है, फेमस डांस क्या है। दैट इज कंसर्न विद नेशन। बट गवर्नमेंट कौन सी है वहां पे, टेरिटरीज कितनी है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, दैट इज कंसर्न विद स्टेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट एंड अदर एसोसिएशंस। मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इज कंपल्सरी, whereas membership of the association is voluntary. यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि स्टेट की मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है, एंड द मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन वो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज वॉलंटरी, इट इज अप टू आवर चॉइस कि हम उसको अवेल करना चाहते हैं, क्या हम मेंबर बनना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एसोसिएशन का। अ मेंबर इज अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ वन स्टेट एट अ टाइम। A person may be a member of numerous associations at a time. For example, X is a member of sports club, member of church, member of residents welfare association at the same time. Like अगर आपको स्टेट का मेंबरशिप चाहिए तो आज की डेट में you will find आधार कार्ड या स्मार्ट कार्ड एक वो आइडेंटिटी है आपकी, या फिर वोटर आईडी कार्ड एक वो आइडेंटिटी है जो कि आपको बताता है कि इट रिप्रेजेंट्स की
यू आर द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। हम एक ही मेंबर हो सकते हैं एक स्टेट के, लेकिन हम इट इज नॉट पॉसिबल कि हम मेंबर्स हैं बहुत सारे स्टेट्स के। बट अगर जब हम बात करते हैं न्यूमरस एसोसिएशंस की, तो हम बहुत सारी एसोसिएशंस के मेंबर हो सकते हैं एक ही टाइम पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक्स वो स्पोर्ट्स क्लब का भी मेंबर है, वो चर्च का भी मेंबर है, वो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी मेंबर है। नेक्स्ट इज द पर्पस फॉर द परफॉर्मेंस इज जनरल फॉर द स्टेट। उसमें कोई एक स्पेसिफिक टास्क नहीं होता, इट इज कि उसको रन करना है। द गवर्नमेंट आर मेकिंग द रूल्स, दे आर फॉलोइंग द रूल्स, दे आर मेकिंग द डेवलपमेंट्स। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर चीज करनी है, उनको ओवरऑल देखना है कि किस तरह से उस स्टेट को रन करना है। On the other hand, the purpose of performance is specific in case of association. कि एसोसिएशन की केस में परफॉर्मेंस जो एक पर्टिकुलर होती है। जैसे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स क्लब की, अगर आप स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर हो तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड ही वो परफॉर्मेंसेज होंगी वहां पर। चर्च की मेंबर हो तो रिलीजियस एक्टिविटी से ही रिलेटेड परफॉर्मेंसेज हैं वहां पर। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं तो रेजिडेंट्स में सोसाइटी वेलफेयर को देखना कि जो मेंबर्स रह रहे हैं वहां पर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना उस पर्टिकुलर सोसाइटी को। नाउ लेट्स टॉक कि द कैरेक्टर ऑफ स्टेट इज नेशनल। यहाँ पर जब हम स्टेट के कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो एक नेशनल लेवल पे होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑन द अदर हैंड द कैरेक्टर ऑफ एसोसिएशन मे बी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। तो जो एसोसिएशन का कैरेक्टर होता है वो लोकल भी हो सकता है, नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। Now let's talk about state and government. State has its own powers, whereas government has no inherent powers. State की खुद की powers होती है, it has the main authority, it is the leading body of the nation, लेकिन government की खुद की powers नहीं होती है। State is permanent institution, whereas government is temporary institution. State जो है permanent है, अगर एक state बन गया है तो वो अगर उसकी functionings हैं properly तो उसको हम change नहीं करेंगे, it will remain। जैसे हरियाणा ले सकते हैं, यूपी ले सकते हैं, दिल्ली स्टेट ले सकते हैं, राजस्थान, तो ये सब स्टेट्स क्या है, परमानेंट है और इनकी फंक्शंस प्रॉपर चल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो हर 5 years में गवर्नमेंट हैज टू चेंज। उसके लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन, जैसे आपके टाइम में भी देख रहे हो कि there are various preparations for the election procedures. Government is merely an element of the state. कि हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ पार्ट है स्टेट का, बट we cannot say that state is a part of government. That is important. State and government में आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर the state is a larger entity that includes all the citizens. The government is a smaller unit that includes only those who are employed to perform its functions. State क्या है यहाँ पर, एक larger entity, उसके बगैर नहीं हो सकता नेशन, और इसमें सभी सिटीजन्स इंक्लूड होते हैं स्टेट के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, एक स्मॉलर, एक पर्टिकुलर यूनिट ही आती है जिसमें कि जो एम्प्लॉयड है वहां पर जो फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं उसी के बारे में इट इज रिलेटेड। द आइडिया ऑफ स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट whereas the idea of government is concretized. एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो स्टेट जो है एक्चुअली में मेन वो अथॉरिटेटिव है, लेकिन वो सब काम वही करवाता है, बट इट इज नॉट सीन। हमें एक्चुअली में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ही एक्चुअली रूल करती है और वही सब चीजें बनाती है, रूल करना या पॉलिसीज को बनाना या रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करना, बट एक्चुअली में रोल किसका है, वो स्टेट का। वी आर नॉट बीइंग शोन दैट, तो दैट इज व्हाई वी से स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट। The sovereign's powers lies with state, whereas the government only exercises powers. Sovereigns जो है स्टेट के पास जो है sovereign powers हैं, और लेकिन वो डेलीगेट की जाती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। Government's powers are delegated
and derivative. The state's powers are real and original. कि जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो उन्हें मिलती है स्टेट से और उनको वो परफॉर्म करते हैं, उन पावर्स को उनको एक्सरसाइज करते हैं। एक्चुअली में जो पावर्स है, जो ओरिजिनली पावर्स है, वो स्टेट्स के हाथ में होती है। Now let's talk about state and nation. State is a political concept, whereas nation is a cultural concept. जब हम नेशन की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, कस्टम्स के बारे में बात की जा रही है। सेकेंड इज स्टेट इज बाइंडेड बाय लॉज, whereas नेशन इज बाइंडेड बाय इमोशंस। स्टेट फॉर्म होता है लॉज से, लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस से बनता है, लेकिन नेशन क्या है? इमोशंस। कि देयर इज एन इमोशन ऑफ वननेस, देयर इज एन इमोशन ऑफ लव एंड केयर फॉर आवर कंट्री। तो हम बोलते हैं कि देशभक्ति की भावना है, पेट्रोइटिज्म है। आपने देखा होगा कितने देशभक्ति के गाने लिखे हैं, कितनी मूवीज बनी है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। स्टेट इज कंसर्न विद पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड टेरिटरी, whereas nation is concerned with common language and common race. यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टेट जो है वो कंसिस्ट करता है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट कौन से गवर्निंग बॉडी वहां रूल कर रही है और क्या टेरिटरी उसके अंदर आती है, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आती है, सिर्फ वो उसी से कंसर्न है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेशन की, तो वहां पर कॉमन लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज वहां बोली जाती है उस पर्टिकुलर नेशन में, कॉमन रेस क्या है। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका में कॉमन लैंग्वेज यूटिलाइज हुई है, इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज, और कॉमन रेस क्या है वहां पे, दैट इज लाइक white Americans, and we have black Americans also, black white people and black people. अफ्रीका की बात करते हैं तो वहां पर they have dark complexions और they belong to a black race, और वहां की जो लैंग्वेज यूज की जा रही है that is called a common language. Now the elements of the state are definite, that is population, fixed territory, government and sovereignty. The elements of a nation are not definite. स्टेट की एलिमेंट्स फिक्स्ड होते, जैसे इसमें पॉपुलेशन आ जाएगा, एक पर्टिकुलर टेरिटरी जो उनके अंदर आएगी, गवर्नमेंट होगा और जो सोवरेनिटी है। लेकिन नेशन की बात करें तो वो फिक्स्ड नहीं है, लाइक इट इज नॉट डेफिनाइट। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन रिलीजन वॉज अ फैक्टर इन मेकिंग पाकिस्तान एज अ नेशन। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कॉमन रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन से ही बना है पाकिस्तान, इसलिए यहाँ पर नेशन फॉर्म हुआ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज बेसिकली अ नेशन विच इज फॉर्म्ड विद अ कॉमन रिलीजन, दैट इज मुस्लिम रिलीजन। अ नेशन में बी लार्जर देन अ स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि नेशन बड़ा हो सकता है स्टेट से। लेट्स टेक द एग्जांपल, द कोरियन नेशनैलिटी इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स। जैसे कोरिया क्या है? नेशन है, और इसको हमने डिवाइड किया है 2 स्टेट्स में, दैट इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इसी तरीके से अमेरिका एक नेशन है जो कि डिवाइडेड है 2 स्टेट्स में, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नाउ policies pertaining to national interests are taken by the government at the national level, but the state governments cannot formulate such policies. तो स्टेट ही फॉर्मुलेट कर सकता है उस पर्टिकुलर पॉलिसीज को, पॉलिटिकल पॉलिसीज को, लेकिन नेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज स्टेट रेफर्स टू सॉवरेन गवर्नमेंट ओवर अ लैंड एरिया. Nation refers to people who are bound together due to their customs, history, culture and tradition. State refer करता है अल्टीमेट पावर को, अल्टीमेट सॉवरेन पावर को, लेकिन नेशन रेफर करता है पीपल को, वहां के रहने वाले लोगों को, वहां की जो कस्टम्स है, हिस्ट्री, वहां का कल्चर, ट्रेडिशन। हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का, इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, कैसे मुगल्स ने रूल किया, कैसे वॉरियर्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हुए, तो वो क्या है? इंडियन हिस्ट्री, और ये रिप्रेजेंट करता है नेशन को।
Now let's move on to conclusion here. The state and government are not the same. हम कई बार मिक्सअप कर जाते हैं, तो हम फाइनली कंक्लूड ये करते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट एक नहीं है. They are not one and the same thing. Though the government does everything on behalf of the state. चाहे गवर्नमेंट जो है वो रूल करते हैं, वर्क करते हैं स्टेट की, तो यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो पैसिव रोल है प्ले कर रहा है स्टेट. तो स्टेट इज ऑर्डरिंग एंड गवर्नमेंट इज प्लेइंग. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट. स्टेट क्या है? बॉडी है, और गवर्नमेंट क्या है? उसका पार्ट है. इट इज द ऑर्गन. अ स्टेट्स एजेंसी विच मेक्स लॉज, enforces them and punishes those who violate those laws. स्टेट क्या करती है? लॉज बनाती हैं, उनको एनफोर्स करती हैं कि उसको फॉलो किया जाए, लोग उसको फॉलो करें, और अगर वो वायलेट हो जाए या अगर उसके अगेंस्ट जाया जाए तो उसके लिए पनिशमेंट्स भी रखी हैं. जैसे अगर हम कोर्ट के लॉज को फॉलो नहीं करते तो वी आर अल्टीमेटली पनिश्ड. So we should follow the rules and regulations of the country. Next, nation is a cultural and a psychological unity and as such an eternal one. यहाँ पर हम बात करते हैं कि नेशन क्या है? एक कल्चरल और एक साइकोलॉजिकल यूनिटी है. वननेस शो करता है, क्रिएट करता है, कल्चर को डिस्क्राइब करता है. लाइक आप इंडिया में अगर देखते हैं तो देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ कल्चर, देयर इज अ वाइड वेराइटी of religions, of customs. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज there is a unity in diversity in India. यहाँ पे एकता में अनेकता आप देखते हैं, और किस तरह से लोग, आपको वैरायटी ऑफ रिलीजन्स यहाँ पर मिलेंगे, जैसे सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं लोग. उनके अलग अलग कल्चर्स, कस्टम्स, ड्रेसेस, फूड, ये सब नेशन में ही इंक्लूड होता है. द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टेट क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टीज को रूल करता है, फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट. नेक्स्ट, स्टेट एंड सोसाइटी आर डिफरेंट टर्म्स. जब हम स्टेट और सोसाइटी की बात करते हैं तो ये भी दो डिफरेंट टर्म्स हैं. स्टेट बीइंग अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट मेंटेन्स द एक्सटर्नल सोशल ऑर्डर. स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल सोशल ऑर्डर है. सोसाइटी बीइंग अ सोशल कॉन्सेप्ट हैज इट मल्टीट्यूड ऑफ एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. तो सोसाइटी क्या है? स्टेट का ही पार्ट है, और सोसाइटी कंसिस्ट करता है बहुत सारे एसोसिएशंस को, और वो इंटरनली एक्ट करता है. स्टेट करता है एक्सटर्नली एक्ट, सोसाइटी करता है इंटरनली एक्ट. लेकिन सोसाइटी स्टेट का पार्ट है, ना कि स्टेट सोसाइटी का पार्ट. फाइनली, द स्टेट इज अ मीन्स एंड द सोसाइटी इज एन एंड. स्टेट पर्पस है, स्टेट पावर है उसके पास, स्टेट एक अथॉरिटेटिव बॉडी है, स्टेट इज अ मीन्स. लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इट इज एन एंड, कि उस पर्पस का कुछ ना कुछ एंड सोल्यूशन. स्टेट इज एन एसोसिएशन. इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एसोसिएशंस. इट अलोन हैज सोवेरेनिटी. स्टेट क्या है? एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है, और ये डिफरेंट एसोसिएशन से अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि स्टेट की मेंबरशिप के लिए एट ए टाइम एक ही स्टेट में आप मेंबरशिप ले सकते हो, लेकिन अलग जो डिफरेंट एसोसिएशंस है वहां पर आप बहुत सारे एसोसिएशंस के एट अ टाइम मेंबर हो सकते हो. सो इट अलोन हैज सोवेरेनिटी. हम बोल सकते हैं कि स्टेट इज द अल्टीमेट पावर. थैंक यू.